मशीयत के अनवार से नक्श रुए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बस में कोनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मैं उसकी सीरत की इब्तिदा, लोग तुम्हें कहेंगे, पूरी तवज्जो रखना, चंद मिनटों में बात को वाइंड अप करूंगा। लोग तुम्हें कहेंगे ओए इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, क्यों जी? वहां भी है, नबी को नहीं मानते, देवबंदी है जी, नबी के गुस्ताख, नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा कहो, नबी को अपने जैसा आम बशर समझते हैं। इधर नहीं जाओ, आओ आज उलमाए देवबंद के स्टेज से, देवबंद के खतीब से पैगंबर का शान सुन के जा, और जाके मुल्ला को बता कि तूने सारी जिंदगी दौड़े सुनाए, हमने कुरान तुमने मरसिये कसीदे कवालियां सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबि ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। व फी मक़ामिन आखर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया।
हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले सियासत के फसों को हमने असहाबे पैगंबर से मोहब्बत की है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी-क़दर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, नकीब महफ़िल, मेरे इंतहाई प्यारे भाई, हाज़रीन व सामीन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 26 अप्रैल सन 2025 को पहली मर्तबा आप हजरात के इस इलाका जफर के कोट राधा कृष्ण जिला कसूर में बरादर अजीज हज़रत मौलाना कारी मुदस्सिर साहब और उनके दीगर दोस्तों की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को और हमारे और आपके इस मिल बैठने को और अल्लाह रसूल के जिक्र करने को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जो जिंदा बैठे आमीन कह दें, अभी भी आधे मुर्दा हैं, जिंदा आमीन कह दें। अब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, कुछ नहीं कहता मैं, डरे नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता, आगे हो जाए, करीब है। वो पीछे बांग्लादेश वाले भी आगे लाइटें हैं, आपके चेहरे नजर नहीं आते, बिल्कुल करीब आ जाए और उठ पड़े उठ पड़े उठ पड़े, जिद ना करें, बिल्कुल करीब आ जाए ताकि मैं थोड़ी देर जो बोलूं वो दिल से बोल सकूं, बिल्कुल करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजमा तो मेरे डेरे पे रोजाना होता है जो मैं फैसले करता हूँ, ठीक है। तो फिर ऐसे मजमे में बोलना तो मेरे लिए इम्तिहान है ना, इसलिए करीब आ जाए ताकि दिलों से दिल तो जुड़ जाए ना, करीब आ जाए, जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं, ज्यादा देर ना लगाएं, थोड़ा सा माहौल बनाएं प्रोग्राम का और थोड़ा स्टेज वाले मेरे भाई भी और आप भी जिंदा दिली का सबूत दें, पता चले जलसा है, ये ना पता चले कि चूरी खाने आए हैं। मैं क्या करता हूँ कहने, मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2025 है, अल्हम्दुलिल्लाह 40 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, और इन 40 वर्षों में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई, अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, सारी दुनिया में अल्लाह मुझे दर्जनों दफा ले गया अल्लाह रसूल और साहबा के जिक्र के लिए। मगर मैं क्या करता हूँ, आप मेरी 85 से लेके आज के दिन तक, आज दिन को भी मैं 3 प्रोग्राम करके आ चुका हूँ। मेरी कोई तकरीर उठाए, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी पाकिस्तान की बाहर की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई।
आप चाहते हैं बस मुकर्रर आए, नात खान आए, वही जोर लगाए, हम यूं करके बैठे रहे जैसे 6 नंबर सुन रहे हैं। भाई हम 7वें नंबर वाले हैं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, करीब करीब हो जाओ। इसलिए अगर तो आपके चेहरों पे मुझे कोई चमक और आंखों में दमक नजर आई तो मैं भी कुछ थोड़ी देर बोल पाऊंगा, वगरना इस ठंडे ठार माहौल में मैं बोलने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। पहले माजरत कर रहा हूँ। अगर आप जिंदा हुए और स्टेज वाले भी जो माशाल्लाह देसी मुर्गे खाते हैं, आपको तो चावल मिलते हैं ना, मजाले मैंने जिंदगी में कभी स्टेज से सुभान अल्लाह सुनी हो। तुम्हें कहेंगे भाई सुभान अल्लाह कवा करो, जन्नत में दरख्त लगा, खुद धूप में बैठे। इसलिए अब एक दफा सारे ऊपर नीचे वाले गूंज के कह दो सुभान अल्लाह, पता चले ना मुजाहिद बैठे, मुजावर नहीं बैठे। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे। ये बच्चों को बिठा दो भाई, कोई बच्चा मुझे उठता बैठता नजर ना आए। मैंने सिर्फ आपसे आधा घंटा लेना है और बड़ा एक लंबा तवील सफर करके आया हूँ। कुछ अरसे से बीमार भी हूँ और सीरियस अंदाज में शौकत खानम का मरीज हूँ। इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। कारी साहब के बार बार इसरार पर मैंने हाजिरी दी है, मगर जो मुझे सुनते हैं उन्हें पता है मेरी तकरीर बायर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 घंटों वाला सफर भी आधे घंटे में करा देता हूँ, इसलिए कि न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ। मेरे दोस्तों उन्वान अल्लाह के नबी की सीरत का है। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैं इस उन्वान के लिए अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमले से आगाज किया करता हूं कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का तकद्दुस, मेरे नबी का नामूस, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी की शरीयत, मेरे नबी की नबुव्वत, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत, मेरे नबी की सदाकत, मेरे नबी की अदालत, मेरे नबी की दयानत, मेरे नबी की सखावत, मेरे नबी की शुजाअत, मेरे नबी की फरासत, मेरे नबी का जमाल, मेरे नबी का जलाल, मेरे नबी का कमाल, मेरे नबी के खदो खाल अगर बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के उस शायर की तरह एतराफे शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की अजमत और रफत और मनकबत पर वो कलाम लिखता रहा। लेकिन जब उसने लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा उम्र 70 बरस, 40 बरस तक वो मुसलसल लिखता रहा। उसने मेरे नबी के शान पर, मेरे नबी के मकाम पर, मेरे नबी के एहतराम पर, मेरे नबी के चेहरे पर, मेरे नबी की जुल्फों पर, मेरे नबी की आंखों पर, मेरे नबी के ऐनैन पर, मेरे नबी के उज़नैन पर, मेरे नबी के खदो खाल पर, मेरे नबी के आमालो किरदार पर, मेरे नबी के गुफ्तारो अंदाज पर उसने कलाम लिखा। वो अपनी नाते, नज़्मे, गजले, रुबाइयात, कितातो अशार लिखता रहा। लेकिन जब वो 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा और उसने देखा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब, उसने अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, अपनी सारी नज़्मे, अपनी सारी गजले, अपनी सारी रुबाइयात, कितातो अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात में लाकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी लगाई आपकी सीरत पे लिखा, आपकी सूरत पे लिखा, आपकी असमत पे लिखा,
आपकी रफत पे लिखा, आपके लिबास पे लिखा, आपकी चादर पे लिखा, आपकी मुजम्मिल पे लिखा, आपकी मुदस्सिर पे लिखा, आपके मेराज पे लिखा, आपकी हिजरत पे लिखा, आपके बदर पे लिखा, आपके ओहद पे लिखा, आपके खैबर पे लिखा, आपके खंदक पे लिखा। लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मगर मैं आखिर में एतराफे शिकस्त करके मरना चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत और सूरत का हक अदा नहीं कर सका। हुजूर अब मेरी समात और बसारत जवाब दे चुकी, अब मेरी जहानत और बतानत और फतानत जवाब दे चुकी, अब मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, अब मेरे हाथ और पाँव में लर्जा तारी होने लगा, अब मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे फरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफे शिकस्त करना चाहता हूँ। तो उसने आखिरी शेर लेकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, आका थकी है फिक्रे रसा मता बाकी है, कलम है अबलपा मता बाकी है, वरक तमाम हुआ मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा मता बाकी। सुभान अल्लाह। सीरत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, दोनों हाथ उठा के किरदार मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा, शफकत मुस्तफा, इश्क मुस्तफा, नारे तकबीर। माशाल्लाह, शुक्र है आप जाग गए, नहीं तो मैं सोने वाला था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, अब मैं बात को शुरू करने चला। आपको जगाने के बाद मेरा मूड था आधा घंटा बोलूंगा, लेकिन लगता है आप मुझसे 40 मिनट बुलवाएंगे। पूरी तवज्जो रहे। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूं, मैं तो सोचूं कि समंदर में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअत्तर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शे सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचो के अमीक समंदर में मुस्तगरक होके सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तिदा कहां से करूं। क्यों? मैंने तो तारीखों शेर को पढ़ा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के और गर्दानी करके देखा है, मैंने तो आइम्मे शेर की रिवायात को पढ़ के देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर मुझे बताओ जफर के वालों, कोटवादा केशन वालों, जिला कसूर वालों, रायमंड के गिरदो नवाब वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हूरों गिलमा से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उसकी सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जिसके लिए मेरे कायद कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। जो जिंदा बैठा हो वो कहे सुभान अल्लाह, जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान अल्लाह। सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो,
मैं उसकी सीरत की इब्तदा, लोग तुम्हें कहेंगे, पूरी तवज्जो रखना, चंद मिनटों में बात को वाइंड अप करूंगा। लोग तुम्हें कहेंगे ओ इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, क्यों जी? वहां भी है, नबी को नहीं मानते, देवबंदी है जी, नबी के गुस्ताख, नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा कहो, नबी को अपने जैसा आम बशर समझते हैं। इधर नहीं जाओ, आओ आज उलमाए देवबंद के स्टेज से, देवबंद के खतीब से पैगंबर का शान सुन के जा, और जाके मुल्ला को बता कि तूने सारी जिंदगी दौड़े सुनाए, हमने कुरान तुमने मरसिये कसीदे कवालियां सुनाई है। पूरी तवज्जो रखना, मैं उस नबी की सीरत की बात शुरू करने चला हूँ। मैं तो जब उस नबी की सीरत को बात को शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे आलमे दुनिया को छोड़कर आलमे अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलमे अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूँ तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलमे अरवा से निकलकर आलमे दुनिया में आऊं तो आलमे दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सारा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर ज़बान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, पूरी तवज्जो रखना सफर के वालों, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्लाह में जाऊं तो जो मेरी तरफ रहे, मैं दुनिया में आकर बैतुल्लाह की तरफ जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी की अजमत के रोजे पर रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं ये जुमले नहीं कह रहा, और सफर के वालों उलमाए कराम से कहूंगा, अवाम से कहूंगा, आले इल्म, आले इश्क, आले ज़ौक़, आले उमर से कहूंगा कि ये सिर्फ जुमले नहीं, लफ्ज़ी नहीं, बरवज़न अल्फाज नहीं, काफिया रदीफ नहीं, मुतरादिफात नहीं, तख़य्युल की शायरी नहीं, खिताबत की शायरी नहीं। अगर आले दिल, आले इल्म, आले इश्क, आले ज़ौक़, आले नजर मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या किसी आयत का तर्जमा नजर आएगा या किसी हदीस का मफ़हूम नजर आएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा दौड़े नहीं पढ़ते, हम कुरान पढ़ते हैं। मगर मेरा एक अपना अंदाज है, मैं सजाबंदी में बोलता हूँ और एक एक आयत का तर्जमा एक एक जुमले में करता हूँ, एक एक हदीस का मफहूम मैं एक एक जुमले में देता हूँ। और कुछ मेरे अपने पेटी भाई कहते हैं अब्बासी साहब आप बड़ी सजाबंदी करते हैं, बड़ी तुकबंदी करते हैं, बड़ी लफाजी करते हैं, यूं आप मोती पे मोती डालते हैं, ये अंदाज आप क्यों अपनाते हैं, आप इतनी लफाजी और मुतरादिफात क्यों बोलते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ काश तुमने कभी ज़ौक़ से कुरान पढ़ा होता। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। तुमने कभी ज़ौक़ से, शौक से नहीं कहा, गौर से नहीं कहा, तुमने कभी ज़ौक़ से कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें ये अंदाज़े बयान समझ आता। मैंने तो ये अंदाज़े बयान सीखा ही खुदा के कुरान से है। क्यों? मैं जब कुरान को ज़ौक़ से पढ़ने बैठता हूँ ना, खुदा की कसम वो समंदर की लहरों की तरह बहता है। जिसके मुंह में हो ज़बान वो कहे सुभान। वो समंदर की लहरों की तरह बहता है। क्यों? मैं तुझे थोड़ा सा सैंपल पेश करूं। सूरह फातिहा उठा, पढ़, रब का अंदाज दे, उसका अंदाज़े खिताब दे, उसका अंदाज़े बयान दे, उसके अल्फाज, जुमले और आयात दे कि कैसे समंदर की लहरों की तरह बहती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम वज़ुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका
लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वन नास तक कुरान पढ़ता हूँ, मुझे रब का अंदाज यही नजर आता है। आओ तवज्जो रखना, बात को आगे बढ़ाने चला हूँ। वैसे तो तमहीद में मेरा घंटा गुजर जाता है, मैं मौजू शुरू कर ही नहीं पाता। पूरी तवज्जो रखना, बात को फिर शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गए हो ना? मुझे कोई घी का घड़ा पिलाया? हाँ, पूरी तवज्जो से बैठना। मैंने आधा घंटा बोलना था, वो हो चुका। अब ऊपर ग्रेवी दे रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, ज़ौक़ से लो, तुम्हारी मर्जी, सर नीचे करके। पूरी तवज्जो रखना, मैं उससे भी एक कदम और आगे बढ़ूं। बात को शुरू करने चला हूं। ज़फ़र के वालों, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी तशहुद में सलाम उन्हीं का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं, जिक्र उनका है। मैं रियाजत करूं, जिक्र उनका है। मैं इताअत करूं, जिक्र उनका है। मैं तिलावत करूं, जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और बात को मुख्तसर करूं कि मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, नाराए तकबीर। मैं उससे भी, लोग कहाँ गए यो मान दे नहीं, इधर नहीं जाना, ये नबी इन्होंने मान लिया। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे पैगंबर की इज्जत, अजमत, रफत, मनकबत, तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, हाँ, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अक़वाल, अफ़ाल, अमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदोखाल क्या है देवबंद से। मैं उससे भी पूरी तवज्जो रखूं, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं मरने के बाद, और तवज्जो रखना ज़फ़र के वालों, या शेख इधर देख, पूरी तवज्जो रखना, मेरा एक जुमला भी ज़ाय करने के लायक नहीं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी नबी का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौद कौसर में जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुलसिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी, पूरी तवज्जो रखना, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। पूरी तवज्जो रखना मेरी तरफ। जो कहते नहीं मानते उनको जाके बताना कैसा मानते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर, ये मैं हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, हाँ, अपने अंदाज में। मैं उनके मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी, मैं उनकी महफिल संवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और
मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। सफर के वालों, मैं तातसरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक, आलमे अरवा से लेकर आलमे जन्नत तक, जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कह दो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। ये भी मसला बताता जाऊं, जब हुजूर का नाम आए ना, फिर यूं करके मुंह बंद नहीं करना होता, हाथ हटा के कहना होता है सल्लल्लाहु। कुछ लोग मुंह बंद करा देते हैं कि दरूद ना निकले, यूं फौरन, नहीं नहीं नहीं, हाथ हटा के कहना क्या है। अब इसका पता नहीं कुछ मिलना है या नहीं मिलना। जो सल्लल्लाहु तूने कहा ना, 10 रहमतें आ गई, 10 गुनाह माफ हो गए, 10 दर्जे बुलंद हो गए। आगे चल, मैंने जुमला कहा कि मैं तातसरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक, आलमे अरवा से लेकर आलमे जन्नत तक, जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है और एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग आपको कहीं ये मानते नहीं, ये हुजूर को अपने बराबर कहते हैं, ये हुजूर को अपने जैसा कहते हैं। पागल हो गया है कोई। अबू जाल की नस्ल में से होगा जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे ख्यालस तो महालस तो जुनू, हम सारे मिलकर भी नबी के पांव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। चे जाए कोई दावा करे कि नबी मेरे बराबर, ये मुल्ला धोखा देता है अपने पेट की जहन्नम को बचाने के लिए। धोखा देता है कि उधर ना जाए, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। क्यों? उसे पता है जो उधर गया फिर वापस नहीं आया। क्यों? जो इधर आता है ना, हमारी जबान से नबी का शान सुनता है, ना दौड़ा है, ना मरसिया है, ना कसीदा है, ना कवाली है, ना वेले हैं, ना महमले का प्रोग्राम है। मैं उस मौलवी से कहता हूँ ना जो अपने आप को आशिक रसूल कहता है, वो आधा घंटा बगैर पैसों के बोल के दिखाए, मैं उसके हाथ चूमूं। तुम पैसे न दो, उसका गला बैठ जाता है, वो कहने पे मजबूर हो जाता है। वो कि ना कंजूसां दे हाथ चढ़ गया, वो थोड़ा थोड़ा जेबानू ही हाथ लाओ। नहीं, इधर जब कोई आता है उसे पता चल जाता है हक किधर है, धक किधर है, इसलिए रोकते हैं। इधर नहीं जाओ। हमने कभी रोका है? कसम उठा के कहो, हमने कभी किसी को कहो यार इनके जलसे में ना जाओ। हम तो कहते हैं उल्टा जाओ, देख तो आओ क्या है वहां। गिलास में जो होता है ना वही निकलता है। गिलास में पानी हो तो पानी निकलेगा, दूध हो तो दूध निकलेगा, शराब हो तो शराब निकलेगी, गालियां हो तो गालियां निकलेगी, कुरान हो तो कुरान निकलेगा, हदीस हो तो हदीस निकलेगी। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आज भी रुए जमीन का कुफर अगर किसी नाम से डरता है तो वो नाम देवबंदियत है। कह दो बेशक। और अगली बात को, मैं हर साल यूरोप के दौरे पे जाता हूँ, यूके जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, पीएचडी करने के लिए भी मैं वहां गया था 2006 में। तो मैं लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में मैंने हिस्टोरिकल बुक्स बड़ी पढ़ी, खास तौर पर बड़े सगीर पर, एशिया पर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वायसराय बरतानिया का दौर था और हमारे अकाबिर ने उनका मुकाबला किया और जूते मार मार के निकाला या नहीं निकाला? हाँ? लोग उस वक्त भी कहते थे ये चंद मौलवी बोरिया नशी, ये जिनकी टोपी फटी हुई, जूता फटा हुआ, कपड़े फटे हुए, रोटी पूरी नहीं, ये अंग्रेज का मुकाबला करेंगे। वायसराय बरतानिया का जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन आसमान के तारों ने भी देखा, दिन के चमकते हुए सूरज ने भी देखा। उन्हीं बोरिया नशीनों ने गर्दनें कटाई, 100 साल लगाए, लेकिन बिल आखिर उस वायसराय बरतानिया को शिकस्त दे गए। वो भी और मेरे और आपके अकादर उलमाए देवबंद थे।
यार लोग उस वक्त भी 500-500 मुरब्बा लेके बैठे थे दरबारे में, 1,000 मुरब्बा लेकर गद्दी नशीन बनकर बैठे थे। और मुजाहिदीन को जाओ तारीख भरी पड़ी है, आज भी तारीख की किताबों में है कि ये कहां से बने बड़े बड़े 1,000 मुरब्बे के मालिक, 500 मुरब्बे के मालिक, 1500 मुरब्बे के मालिक। अंग्रेज से जागीरें ली थी, मुजाहिदीन को कत्ल करते थे, अंग्रेज इनाम देता था। कत्ल होने वाले उलमाए देवबंद होते थे। मिस्टर विलियम लिखता है हिस्ट्री अपनी हिस्टोरिकल बुक्स में कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर के दर्रे खैबर तक कई 100 किलोमीटर का एक कच्चा रोड था जिसके दोनों तरफ दरख्त हुआ करते थे। विलियम कहता है कोई एक दरख्त दिल्ली से लेकर पेशावर तक खाली नहीं था जिसपे किसी देवबंदी मौलवी की लाश न लटकी। ये मेरे अकाबिर की कुर्बानी है। वो कहते ना एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। हाँ यार लोग पूरी तवज्जो मेरी तरफ देखना, जरा देखना इधर, या शेख इधर देख, आई एम द चीफ गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। हाँ मेरे होंदिया होर नू देखे काटना सट्टा तेड़िया आखी। पूरी तवज्जो रखना, बात को वाइंड अप करने चला। ये तबसरे लाइव ना किया करो ना, ये लाइव शुरू कर देते हो तो फिर मेरी तवज्जो हट जाती है, फिर मेरे जाने के बाद तबसरे करना। हाँ रमौल भी क्या कहा था। पूरी तवज्जो रखना के एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना, एक जुमला कहने चला हूं। वो भाई सुतेले सारी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाते रहे, हम सारी जिंदगी नबी और सहाबा के नाम पे मार खाते रहे। वो आशिक बन गए, हम गुस्ताख बन गए। जो माल खा गया वो आशिक, जो मार खाते रहे वो गुस्ताख। तारीख तो उठा के पढ़, हर बातिल से टकराते हुए पिछले 300 साल की तारीख उठा के पढ़। अगर तुम्हें शाह वलीउल्लाह से लेकर कायदे जमीयत, पत्रे हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, मुफक्किर इब्ने मुफक्किर मौलाना फजलुर रहमान तक जो भी हक डट गया बातिल के मुकाबले में और हक पे डटा, वो सिर्फ और सिर्फ उलमाए देवबंद का फर्जंद ही नजर आया। आज भी अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, इसराइल हो, अगर किसी नाम से डरता है तो वो नाम मौलाना फजलुर रहमान का है, वो नाम कायदे जमीयत का है। और मैं क्या करता हूँ, आज दिन को मेरा मुजफ्फरगढ़ में कुछ प्रोग्राम थे अपने इलाके में, फिर बार रूम में खिताब था, वो क्लास है मेरा, तो वहां भी मैंने कहा कि देवबंद को मानने वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्सियत दी है। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनना, अकेला शख्स दिया है अल्लाह ने तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कि जिसकी बात पे अपना तो अपना बेगाना भी लब्बैक कह दो, बेशक अपना तो अपना बेगाना भी लब्बैक कहता है। जिसको बुलाए, चाहे वो सियासी पार्टी हो चाहे वो मजहबी पार्टी हो, इसका इशारा करना होता है, वो उसके दरवाजे पे नजर आते हैं। ये शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में अल्लाह ने सिर्फ आपको दी है, वगरना पूरे मुल्क में ऐसा कोई बंदा नहीं है, जरदारी हो, नवाज हो, कोई हो, कि जिसके बुलावे पे सारे भागते चले आए। अकेला वो पीली पगड़ी वाला है कि जिसके बुलावे पे सदर भी वही होता है, वजीर आजम भी वही होता है, वजीर आला भी वही होता है, पूरी काबीना भी वही होती है, PTI भी वही होती है, पीपल्स पार्टी भी वही होती है, MKM भी वही होती है, ANP भी वही होती है, नेशनल पार्टी भी वही होती है, अपने पराये भी वही होती है, देवबंदी भी वही होते हैं, बरेलवी भी वही होते हैं, अहले हदीस भी वही होते हैं, और काले नीले पीले भी वही होते हैं। हाँ जिसको भी देखोगे मेरे कायद के कदमों में नजर आएगा। अब अगर इसराइल के यहूदियों सहयूनियों के खिलाफ जिसने मुअस्सिर और तवाना आवाज उठाई, उस शख्सियत का नाम भी अकेले कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान है। पिछले साल भी उसने कई मिलियन मार्च किए। अब भी जब दोबारा हमले शुरू हुए, उसने सबसे पहले तमाम मकातब फिक्र के उलमा को बुलाया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, आले सुन्नत मुसलमानों को बुलाया।
हाँ, उसमें देवबंदियों के मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, बरेलवियों के मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अहले हदीसों के मौलाना प्रोफेसर साजिद मीर। हाँ, इन सबको घर बुलाकर उनसे मशवरा किया कि हम वहदत उम्मत के नाम पर एक फोरम बनाए और अपने गजा के मुसलमानों की हिमायत में हम सड़कों पर आए और उनके लिए राय आमा हमवार करें और उम्मत की बेदारी का सबब बने और हम मिलियन मार्चेस कर करके अपने और दुनिया इस्लाम के हुक्मरानों के गिरबानों को झंझोड़ कर उन्हें जागने पर मजबूर करें। उसने पहली कौमी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जिसमें उलमा ने मुत्तफ़िक़ा फतवा दिया कि अब इसराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। फिर उसके बाद कराची में मिलियन मार्च हुआ, वहां भी दुनिया ने देखा 10 लाख से ज्यादा इंसानों का समंदर सड़कों पे बहता नजर आया। जफर के वालों, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि कल तुम्हारे करीब लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर असर से लेकर और रात के 10 बजे तक अजीम शान गजा के मुसलमानों की हिमायत में मिलियन मार्च शुरू हो रहा है। उसमें तुम्हारे करीब होने के लिए तुम्हें खुशकिस्मती है, तुम्हारे इलाके का एक बंदा भी मिस ना हो जो वहां ना जाए। इसराइल नहीं जा सकते, वो हमें पता है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में गजा का प्यार, बैतुल मुक़द्दस का प्यार, फलस्तीन के मजलूमों का प्यार है तो फिर लाहौर तो जा सकते हो। जाओगे? हाथ खड़ा करके वादा करो जो कहते हम जाएंगे, और ये तुम पे फर्ज है। याद रखना, यहां तक जाना और उनके साथ इज़हार यकजहती करना। उनके लिए क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कमजोर ईमान वाले, पूरी तवज्जो रखना, कमजोर ईमान वाले कहते हैं ओ जी मैं नहीं जाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, ओ जी मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा। नहीं भाई, ये शैतान चाल चलता है, तुम्हारे दिमाग में जाल बुनता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से तुम एक एक कतरा हो, जमा हो जाओगे तो दरिया बन जाएगा। ऐसा ना हो कि एक तफसील पे बात को वाइंड अप करने चला हूं। जब नमरूद ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद के चिखे में डाला था, उलमा से पूछो, एक चिड़िया ऊपर से पानी का एक कतरा डाल रही थी और एक गिरगिट नीचे से फूंके मार रही थी। चिड़िया चाहती थी मैं आग को बुझा दूं, गिरगिट चाहती थी मैं फूंके मार के आग को बढ़ा दूं। अब ईवान से बताओ, इतना बड़ा चिखा जो कई एकड़ों पे फैला हुआ था, वो चिड़िया के एक कतरे से बुझना था? बोलो यार, बुझना था और गिरगिट की फूंकों से बढ़ना था। लेकिन रब के रजिस्टर में दर्ज हो गया था मेरे नबी का दोस्त कौन है, मेरे नबी का दुश्मन कौन है। ये ना कहा करो कि मेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर जाओगे तो तुम्हारा फर्ज अदा हो जाएगा, अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा कि मुसलमानों को ज़िबा होता देखकर ये अपने घर में, दुकान में, फसल में, फैक्ट्री में, नौकरी में नहीं बैठा रहा था, बल्कि ये उन मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए मीनारे पाकिस्तान पे खड़ा था। दुआ है अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना।